हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी प्रयोगशाला परिचारक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे और हम लोग आज देखने वाले हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ये उपशाखाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमको याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम चलिए इसको देख लेते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब जो पहले से ज्ञान है उसके लिए, और क्रमबद्ध। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं या उपशाखाओं में विभाजित होता है। लेमार्क तथा ट्रेवी-रेनस नामक वैज्ञानिकों ने, देखो याद रखिएगा, लेमार्क तथा ट्रेवी-रेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने जीव विज्ञान शब्द दिया, तो किसने दिया था, लेमार्क तथा ट्रेवी-रेनस ने दिया था, ये पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उनकी उपशाखाएं। तो जूलॉजी, जैसे जू में कौन रहता है, जानवर रहते हैं, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाता है, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। उसके बाद में बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों में उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन कहलाता है। पैलियो बायोलॉजी जीवाश्मिकी इसको बोलते हैं, जीवों या जंतु एवं पादप के जीवाश्म होता है ना फॉसिल्स, उनका अध्ययन किया जाता है इसके तहत पैलियो बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 25 करोड़ साल पहले पुराना जीवाश्म हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पैलियो बायोलॉजी। फिर उसके बाद में आता है पैलियो बॉटनी। ठीक है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसमें, मतलब कि पेड़ पौधों के जीवाश्म का अध्ययन। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो सजीव होते हैं उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। जेनेटिक्स जैसे नाम से क्लियर है, तो जीन का अध्ययन किया जाता है। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिजियोलॉजी। जैसे कि फिजिकल मतलब कि बॉडी से रिलेटेड, तो शरीर के विभिन्न विभागों के कार्य तथा कार्य की विधियों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है फिजियोलॉजी में। फिर उसके बाद आता है पैडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मृदा निर्माण तथा मृदा के प्रकार इत्यादि का इसके तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा निर्माण तथा मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है पैडोलॉजी में। जेरंटोलॉजी के तहत मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल विभाजन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का इसके तहत अध्ययन किया जाता है जेरंटोलॉजी में। जेरंटोलॉजी वृद्धावस्था ऐसे करके याद करिएगा, वृद्धावस्था भी थोड़ा लंबा वर्ड है और जेरंटोलॉजी भी लंबा है, तो जेरंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। फिर उसके बाद में इथोलॉजी क्या होता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। फिर बायोनिक्स आता है। बायोनिक्स जैसे नाम से क्लियर है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण व अभियांत्रिकी के तंत्रों का निर्माण करना। बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना बायोनॉमिक्स के तहत होता है। फिर उसके बाद में आता है मायोलॉजी ना एक माइका होता है, माइकोलॉजी वो कवक का अध्ययन होता है, लेकिन मायोलॉजी जो है ना मनुष्य ऐसे याद रखिएगा, मायोलॉजी ना मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है इसके तहत। मायोलॉजी में मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। फिर मैमोलॉजी है ना, मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमको पता है मैमल किसको बोलते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, मतलब जिनके डायरेक्ट बच्चे होते हैं, अंडे नहीं होते, उनको स्तनधारी कहते हैं। तो उसी तरीके से मैमोलॉजी जो होता है ना, वो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। फिर बायोनॉमी आता है। बायोनॉमी तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन ना बायोनॉमी के अंतर्गत होता है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्रिक, जैसे कि बायोमेट्रिक हम लोग लगाते हैं ना, मतलब ऑफिस में कहीं पे भी, तो ये क्या होता है कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। अब हम जब बायोमेट्री देते हैं तो उसमें हमारे हाथ का स्कैन किया, मतलब अंगूठे का स्कैन किया जाता है, तो गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा कि इसका बायोमेट्रिक कैसा है, उसके द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो जीव विज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। फिर आता है फ्रेनोलॉजी।
फ्रेनोलॉजी ना मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि ब्रेन में न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन सेल होते हैं, तो उसी तरीके से याद रखिएगा, न्यूरॉन फ्रेनो ऐसे करके थोड़ा सा वर्ड जो इसमें जो लगा है, ब्रेन में भी इसी तरीके से लिखा जाता है, उसमें फ्रेन में भी वैसे लिखा गया है थोड़ा सा। तो ऐसे याद रखिएगा कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन ही इसके तहत किया जाता है। एंथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी ना फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के तहत। अभी इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको बस थ्योरिकली हम लोग पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। फिर एग्रोस्टोलॉजी जैसे एग्रो है ना, एग्रो मतलब घास होता है, तो घास से संबंधित अध्ययन ना एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, एग्रो मतलब घास। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। जो पराग कण होता है ना पेड़ पौधों में, जिसके तहत वो क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, फूल, है ना। तो पैलिनोलॉजी के तहत क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन होता है। फिर आता है ओन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ओन्कोलॉजी ना कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है इसके तहत। ओन्कोलॉजी के तहत कैंसर व संबंधित जो ट्यूमर होता है ना, उसका अध्ययन किया जाता है ओन्कोलॉजी में। फिर आता है टेरेटोलॉजी ना शारीरिक विकास में आने वाली जो असमानताएं हैं, है ना, मतलब कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, और मतलब अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर होता है सबका, तो उसका अध्ययन जो है ना वो टेरेंटोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत? टेरेंटोलॉजी। फिर आता है कॉन्ड्रोलॉजी के तहत ना उपास्थि से संबंधित, उपास्थि मतलब अस्थि, उपास्थि होता है, अस्थि मतलब हड्डी, और उपास्थि जो क्या होता है, जो ज्वाइंट करता है हमारे हड्डियों को, मतलब अस्थि को जो ज्वाइंट करता है वो उपास्थि कहलाता है। तो कॉन्ड्रोलॉजी जो है ना वो उपास्थि से संबंधित अध्ययन होता है। फिर होता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो मतलब हड्डी होता है, ठीक है, ओस्टियो मतलब हड्डी। कॉन्ड्रो में उपास्थि होता है, और ओस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन होता है। ठीक है। सेरोनोलॉजी जो है ना रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रुधिर मतलब होता है ब्लड, और ब्लड का जो सीरम होता है, कई बार हम लोग प्लाज्मा और ब्लड को अलग अलग कर लेते हैं, तो सीरम मतलब क्या होता है? प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ब्लड का। तो सेरोनोलॉजी के तहत क्या होता है? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर हेमेटोलॉजी आता है। हेमोटोलॉजी जो है ना रुधिर का अध्ययन होता है, और हेमेट जो शब्द है ना वो रुधिर से ही संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हेमेटोलॉजी जो होता है ना वो किससे संबंधित है? रुधिर का अध्ययन है। फिर न्यूरोलॉजी तो बहुत सबको पता होगा। न्यूरॉन सेल कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है ना वो न्यूरोलॉजी के तहत होता है ना, ब्रेन से संबंधित अध्ययन। उसके बाद में लिथोट्रिप्सी है ना एक चिकित्सीय प्रक्रिया, जिसमें किरणों की सहायता से, है ना, सूक्ष्म किरणों की सहायता से गुर्दा, पित्ताशय, ठीक है, मूत्राशय की थैली में जो स्थित पथरी होता है ना, पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है, उसको ना तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। आजकल जो पथरी होता है ना उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, इसे तोड़कर लेजर बीम के थ्रू उसका इलाज किया जाता है। तो ये किसके तहत होता है? लिथोट्रिप्सी के थ्रू होता है। किसके थ्रू? लिथोट्रिप्सी के थ्रू ही ये होता है, और उसका पूरा अध्ययन ना इसी के तहत किया जाता है। फिर आता है पैथोलॉजी जो है ना रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है पैरासिटोलॉजी परजीवों का अध्ययन होता है। मतलब जो परजीव है ना, पैरासाइट है ना, तो उनका अध्ययन होता है। पैरासाइट कौन जीव जंतु होते हैं जो कि खुद से नहीं खाना बनाते, वो दूसरे के बॉडी से अपना खाना भोजन लेते हैं, जैसे जुएं है ना, वो जुएं हो गए, पिस्सू हो गए, बहुत सारे जो चीज़ हैं वो क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट ना जीवों का अध्ययन ही पैरासाइट कहलाता है। वायरोलॉजी जो होता है वो विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन होता है। वायरस, विषाणु। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जीवाणुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ये बहुत ईजी है। एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी रखना है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। मिरेमेकोलॉजी जो है ना, मिरेमेकोलॉजी वो चींटियों का अध्ययन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिरेमेकोलॉजी कहलाता है। मैलेकोलॉजी जो है ना, मैलेकोलॉजी मोलास्का, जैसे कि नाम से क्लियर है,
मैलेको, ठीक है। तो मोलास्का और इनके खोलों का जो अध्ययन होता है ना, जो मुलायम शरीर वाले होते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया है ना, उनके अंदर जो होता है वो मुलायम होता है, लेकिन ऊपर में क्या होता है, उनका खोल होता है जो कि हार्ड होता है, जिससे उसकी रक्षा हो सके ना। तो मोलास्का और इनके खोलों का जो अध्ययन होता है ना, वो मैलेकोलॉजी कहलाता है। एक इक्थियोलॉजी जो है ना, इक्थियोलॉजी वो मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है, इथिकोलॉजी, ठीक है। मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन इथिकोलॉजी में होता है। सर्पेंटोलॉजी, जैसे नाम से क्लियर है, सर्पेंट मतलब सांप, तो सांपों का अध्ययन ना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी जो है ना, उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी जो है ना, वो ऑर्निथो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथो, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो मतलब वो हमारे जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, हमारे त्वचा का ऊपर का लेयर, उसका अध्ययन, त्वचा तथा इससे रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ट्रेफोलॉजी जो है ना, पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन कहलाता है, ट्रेफोलॉजी क्या कहलाता है, पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन ट्रेफोलॉजी कहलाता है। टेटोलॉजी जो है ना, वो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के में परागण हेतु मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। एवीकल्चर जो होता है ना, एवीकल्चर वो पक्षी पालन होता है, और एपीकल्चर क्या होता है, परागण हेतु मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। एपिक मतलब हनी होता है ना, तो उससे याद रखिएगा। और एवीकल्चर जो है ना, वो पक्षी पालन कहलाता है। एक्वाकल्चर जो है ना, वो जलीय जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों का संवर्धन होता है, मतलब एक्वा से याद रखिएगा, जलीय जीवों का अध्ययन। एल्गा कल्चर जो होता है ना, एक्वा कल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसी कल्चर याद रखिएगा, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर ना मत्स्य मछली पालन कहलाता है, पीसी कल्चर मत्स्य मछली पालन। एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो तो सबको पता है, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित ये विज्ञान है। सेरीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का पालन ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर क्या होता है, वन संवर्धन सिल्वीकल्चर होता है। और स्पॉन्जी कल्चर ना, स्पॉन्ज मतलब स्पंज संवर्धन, स्पंज याद पता है ना आपको, तो स्पंज संवर्धन होता है। और सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वन संवर्धन होता है। फ्लोरी मतलब क्या होता है, फूल, फ्लोरी फूल, तो फूलों की खेती तथा पुष्प कृषि का अध्ययन ही फ्लोरीकल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्जियों की कृषि ना ओलेरी कल्चर कहलाती है, सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर जो है ना, अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि कहलाती है, अर्बोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर ना फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती को ना हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूलों, फलों, सब्जियों तथा मसालों की खेती को ना हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। पोमो, पोमो मतलब होता है फल, पोमो मतलब क्या होता है, फल। तो पोमोलॉजी में ना फलों की कृषि होती है, किसकी होती है, फलों की कृषि होती है। एग्रोनॉमी में ना फसलों की खेती होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब फसलों की कृषि, और पोमो मतलब कि फलों की कृषि। वर्मी कल्चर कृषि पालन में वृद्धि हेतु केचुआ, वर्मी मतलब केचुआ होता है, तो केचुआ पालन। ऑस्ट्री कल्चर जो है ना, ओस्ट्री मतलब सीपो, ओस्टर मतलब सीपो, है ना, तो व्यापार हेतु सीपो, जो सीप होता है जिससे कि हम लोग सीप को पाला जाता है जिससे उसे मोती वोती निकाल सके, तो सीपो या ओस्टर्स में कृत्रिम प्रजनन का ये अध्ययन होता है, मतलब इसमें करते हैं ओस्ट्रियो कल्चर में। ओली कल्चर क्या होता है, जैतून मतलब ऑलिव ऑयल्स, ठीक है, ऑलिव ऑयल्स मतलब जैतून उत्पादन होता है ना, तो जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार होता है ओली कल्चर में। हेलीकल्चर में क्या होता है, घोंघे स्नेल का संवर्धन होता है हेलीकल्चर में, ठीक है, घोंघे या स्नेल का संवर्धन होता है हेलीकल्चर में, ठीक है। विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर उत्पादन होता है विटीकल्चर, क्या होता है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन होता है विटीकल्चर। मेरीकल्चर क्या होता है, मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु व वनस्पति का संवर्धन होता है, ठीक है। मेरीकल्चर में क्या होता है, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु, वनस्पति का संवर्धन होता है। मोरीकल्चर क्या होता है, शहतूत की खेती होती है, क्या होता है, याद रखना, शहतूत की खेती को मोरीकल्चर कहा जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स, नाम से क्लियर है, हाइड्रो मतलब पानी, और या फिर एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, ठीक है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है, एरो मतलब ऊपर में, और मृदा विहीन मतलब कि जिससे मिट्टी ना हो और फिर भी हम एग्रीकल्चर कर सकें, उसी को क्या कहते हैं, एरोकल्चर या हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, ये सब के सब मृदा विहीन पादप एग्रीकल्चर को कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद वेजी कल्चर क्या होता है, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें कायिक प्रबंधन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजी कल्चर कहते हैं। और वेजिटेबल मतलब सब्जी होता है। अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, प्रश्न कोश इससे संबंधित। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जूलॉजी का अध्ययन जो है ना, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन ही क्या होता है, जूलॉजी होता है। ठीक है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा ब्रांच है, जिसके जनक फादर अरस्तु एरिस्टोटल माने जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पक्षी, पक्षी को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, फिर वंशागति, वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में पर्यावरण को क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी कहा जाता है पर्यावरण को। और जीवाश्म को क्या कहा जाता है, तो पेलियोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म को क्या कहा जाता है, पेलियोबायोलॉजी। तो हमारा आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी और ऑर्निथोलॉजी, वंशानुगति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। अब फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को ना एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। ठीक है, एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो है ना, एंथोलॉजी जो है ना फूलों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी जो है ना घास से संबंधित अध्ययन होता है। और पैलिनोलॉजी जो है ना विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन होता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट मतलब कीटे, और तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित एक थियोलॉजी जो होता है ना, वो क्या होता है, मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी जो होता है ना, वो कीटों का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी जो परजीवी या पैरासाइट जीव है उनका अध्ययन होता है। और मेलेकोलॉजी जो है ना, मोलास्का और इनके खोलों का अध्ययन होता है। मेलेकोलॉजी में मोलास्का और इससे संबंधित जो खोल है उसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, तो मानव समुदाय और जनसंख्या का अध्ययन ना जननांकी कहलाता है। क्या कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है। ठीक है, जननांकिकी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उससे पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। जो संस्कृति होता है और उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। इथनोलॉजी जो है ना, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इथनोग्राफी जो है ना, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी जो है ना, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। और एथिक्स में क्या होता है, नैतिक आचरण तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग होता है। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन होता है। बायोनोमिक्स, बायोनॉमी क्या होता है, जीवन के नियमों का अध्ययन होता है बायोनॉमी। और बायोमेट्री क्या होता है, गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत ना पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, पैलियो मतलब कि पादप जीवाश्म मतलब फॉसिल्स प्लांट का अध्ययन। ठीक है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए हैं, उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है ना। जैसे अभी हुई है वहाँ पे गोंडवाना, मतलब ऊपर में जो फॉसिल पार्क है ना, उसमें ऐसा ही हुआ है कि मछली वगैरह दब गई थी, तो उसका वो मिला है। ठीक है, तो ये पादप जीवाश्म मतलब किसके अंतर्गत हो, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत होता है ये।
जीवाश्मों में जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिले हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर, और बहुत इजी भी, ठीक है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प फल दोनों के देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। और फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरी मतलब फूल, तो सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं, है ना। एपिक हनी आता है ना, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही है? ठीक है, सुमेलित नहीं है बोला है। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये सही है, ठीक है। बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि को पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं सब्जियों की कृषि को, ओलेरी कल्चर। फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर, ठीक है। एवं फ्लोरिकल्चर में पोमोलॉजी नामकरण किया गया है। इनके लिए विशेष शब्दावलियां हैं, तो ये आपको पता चल गया। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्या था नाम बताइए, ठीक है। ओलेरी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। ओलेरी कल्चर कहा जाता है सब्जियों का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपी कल्चर शहद पालन सही है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म सही है, पीसी कल्चर लाख का कीड़ा ये सही है, और नहीं, पीसी कल्चर मतलब मछली पालन होता है, सॉरी, है ना। और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फूल, ठीक है। तो पीसी कल्चर मतलब मछली होता है, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वर्म, और एपी कल्चर मतलब शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है ना। तो लेक्सियोग्राफी मतलब शब्दकोश का संकलन होता है, ये याद रखिएगा। लेक्सियोग्राफी मतलब शब्दकोश का संकलन, तो हमारा ए सही हो जाएगा। फिलोलॉजी मतलब डाक टिकटों का अध्ययन, ये नहीं होता, हमने नहीं पढ़ा। एंटोमोलॉजी मतलब हम तो कीटों का अध्ययन पढ़े हैं। आइकोनोग्राफी मतलब ये भी हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेक्सियोग्राफी जो है ना शब्दकोश का संकलन व संयोजन होता है। फिलालॉजी जो है ना भाषा की संरचना विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और आइकोनोग्राफी जो है ना प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन होता है, आइकोनोग्राफी। लेक्सोग्राफी किसका होता है? तो ये शब्दकोश का संयोजन होता है, हमने अभी ऊपर देखा था। लेक्सियोग्राफी में शब्दकोश का संयोजन होता है। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर, ठीक है, अंगूर मतलब वीटी, ठीक है। विटीकल्चर के तहत हम लोग अंगूर का अध्ययन करते हैं। कीट संवर्धन, ठीक है, कीट संवर्धन मतलब क्या होता है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान होता है, ठीक है, कीटों की वृद्धि का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद व वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्म मतलब अर्थवर्म, मतलब वही केचुआ ही होता है वर्मी कल्चर, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ अर्थवर्म से मल तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। जेनेटिक्स में क्या होता है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन हम लोग करते हैं। जेनेटिक्स हम लोग को पता है, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति विवरण का वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में क्या होता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जेरेंटो नाम से क्लियर है, वृद्धावस्था, दोनों बड़ा बड़ा है, तो जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रमाणन के विषय को ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या है? तो जेरेंटोलॉजी है, ये कई बार आ चुका है, याद रखिएगा थोड़ा सा। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पैडोलॉजी क्या होता है? तो पैडोलॉजी ना मिट्टी का अध्ययन होता है। क्या होता है? पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। यह मृदा निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण मिनरल्स का प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय वेदरिंग से निर्मित होती है। अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? तो ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियो मतलब अस्थि, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों एवं हड्डियों बोन का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन, ओरोलॉजी पर्वत, ठीक है। सेरोलॉजी क्या होता है? रुधिर या सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी होता है। और जियोलॉजी क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्या? ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डी, ठीक है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन तो सर्पेंटोलॉजी, वेरी इजी, सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर्पों का अध्ययन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछली पीसी कल्चर, मछली पालन को पीसी कल्चर भी कहा जाता है, लेकिन इक्थियो भी याद रखिएगा, मछलियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। तो फिजियोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान से संबंधित है। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान से संबंधित है। पैथोलॉजी किससे संबंधित है? ये भी जीव विज्ञान से संबंधित है। और बैक्टीरियोलॉजी भी, ये भी जीव विज्ञान से संबंधित है। तो साइकोलॉजी क्या है? मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, देखो मृदा विहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और विदेशों में भी इसका यूज़ हो रहा है, तो ये आने के चांसेस है इसमें। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को ही हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, और पौधों को उगाने की ऐसी विधि जिसमें मृदा मिट्टी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ये सेक्शन हो जाता है खत्म। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मैं कल मिलती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।